नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। हम एक और नोटिफिकेशन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। एसएससी के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीडी, उन लोगों के लिए एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है टोटल 39,481 पदों के लिए। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम जानकारी भी लेते हैं, क्या क्या इसने अभी खास इस बार क्या क्या नया कुछ जोड़ा है या वही पुराना सब कुछ है। तो ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि टोटल 39,481 मतलब आप ये मानो मोटा मोटी 40,000 पदों के लिए जीडी में भर्ती यहां पर की गई है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आया है, तो हम बात करते हैं नोटिफिकेशन में, आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या नया है, क्या या सेम वही है। डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो स्टार्ट हुआ है 5 सितंबर से और 14 अक्टूबर तक चलेगा आपका। ठीक है, आपके जो फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे वो कब से होंगे भाई, 5 सितंबर से स्टार्ट होंगे यहां पर, और कब तक चलेंगे, 14 अक्टूबर तक आपको ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट आपकी कौन सी है, वो 14 अक्टूबर है यहां पर, और रात को 11 बजे तक, 11 PM तक। तो आपको ये वेट नहीं करना रात को 11 बजे तक, 14 तारीख को आपको पहले ही फॉर्म भर देना है। ठीक है, इसके अलावा डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, करेक्शन की जो डेट है वो इन्होंने दी है यहां पर 5 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक आप करेक्शन कर सकते हो। जो भी फॉर्म में गलती आपने कर दी है तो करेक्शन यहां पर कब से कर सकते हो, 5 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक। ठीक है, इसका यहां पर जो ये पेपर होगा ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, आपका सीबीटी पेपर होगा, और इसकी जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया है एग्जाम का वो दिया है जनवरी फरवरी 2025 में। ठीक है, मतलब ये आप ये मोटा मोटी ये मानो कि फरवरी के फर्स्ट वीक में पेपर होने के चांस हैं। ठीक है, फरवरी के फर्स्ट वीक में पेपर होने के चांस है, तो इस हिसाब से आप लोग तैयारी करना। अभी आपके पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी टोटल 4.5 महीने आपके पास हैं, तो आराम से आप इस एग्जाम को फोड़ सकते हो। राइट, ये बात समझ में आई। से आगे देखते हैं और क्या क्या यहां पर इंफॉर्मेशन है। यहां पर जो टोटल वैकेंसीज है वो टोटल कितनी है, यहां पर जो टोटल पोस्ट है, जो टोटल आपके पास पोस्ट है उसने दी है, उन्होंने 39,481 पोस्ट के लिए यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल मोटा मोटी 40,000, जिसमें यहां पर ध्यान से देखो सब कुछ दे रखा है इसने। जो बीएसएफ है, बीएसएफ के लिए यहां पर टोटल 2300, यहां पर जो बीएसएफ है उसके लिए टोटल 2348 पद है यहां पर। ठीक है, दूसरा सीआईएसएफ में कितने पद हैं, 715, सीआईएसएफ में कितने पद हैं यहां पर, 715 पद इसके लिए निकाले गए हैं। इसके अलावा यहां पर सीआरपीएफ, सीआरपीएफ में यहां पर कितने पद निकाले गए हैं, 242। ठीक है, यहां पर टोटल 242 पद है। ठीक है, फिर हम आगे बात करें, नहीं, यहां पर सॉरी, जो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, बीएसएफ में यहां पर 715 नहीं है, बीएसएफ में टोटल 15,000, बीएसएफ में टोटल पद है 15,654 पद दे रखे हैं। ठीक है, सीआईएसएफ में कितना है यहां पर 7,145, सीआरपीएफ में है 11,541 पद, ये टोटल पद हैं यहां पर। फिर हम बात करें यहां पर एसएसबी में कितने हैं, 819, एसएसबी में जो यहां पर वैकेंसीज है वो टोटल कितनी है, 819 है। उसके अलावा आईटीबीपी इसमें कितना है, 3,000 पद, आईटीबीपी में कितना है, 3,017 पद यहां पर दे रखा है। एआर में यहां पर टोटल 1,248 पद हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर एसएसएफ और एनसीबी में टोटल, एसएसएफ में यहां पर 35 पद एसएसएफ में इन्होंने यहां पर इंक्लूड किए हैं, और यहां पर लास्ट में कौन सा आपका एनसीबी। ठीक है, एनसीबी में टोटल 22 पद है। टोटल ऐसे 39,481 पद यहां पर टोटल इन्होंने अलॉट किए हैं। भी टेंटेटिव पद हैं। ठीक है, बढ़ने के चांस हैं इनके आसार। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, यहां पर देखो इसने पे स्केल भी दिया है, पे लेवल 1 इसकी जो है यहां पर 58,56,900 आपकी सैलरी रहेगी फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही इन एनसीबी, और पे लेवल 3 में कितना, 21,700 से लेके कितना, 70,000, ये अदर पोस्ट के लिए रहेगी। ठीक है, ये आपका यहां पर क्या रहेगा, पे स्केल रहेगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं यहां पर, और क्या क्या इंफॉर्मेशन है यहां पर इसमें। चलो
सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर एज लिमिट की, मैं थोड़ा सा यहां पर एज लिमिट की बात करना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर एज लिमिट। इसमें जो जीडी में, एसएससी जीडी में एज लिमिट होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 18 से 23 साल। ठीक है, 18 से 23 साल है। और इस बार इन्होंने क्या किया है, 1 जनवरी से लिया है यहां पर, 1 जनवरी 2025 से यहां पर इन्होंने यहां पर क्या किया है, ये आपकी डेट बनाई है। इसके अलावा इसने एक और बात बोली है, कैंडिडेट जो 2 तारीख 1 जनवरी 2000 पहले से तो जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए, और जनवरी 1, ठीक है, 2007 के बाद नहीं जन्मा होना चाहिए। इनके बीच में जो जन्मा हुआ है वो सब लोग जीडी के फॉर्म भर सकते हैं, राइट। ये एज लिमिट की बात थी, ठीक है। आपको याद ये रखना है, यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि कोई बच्चा 1 जनवरी 2002 को जन्मा हुआ है वो भी फॉर्म नहीं भर सकता। 2 जनवरी को जो फॉर्म भरा हुआ है, जो 2 जनवरी 2002 को जन्मा है, और लास्ट कब, 1 जनवरी 2007 तक, इससे पहले और उसके बाद वाले फॉर्म नहीं भर सकते, राइट। चलो आगे चलें। इसने रिलैक्सेशन दिया है, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। चिल्ड्रन डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स ऑफ कमेंट्स राइट फॉर 2002 इन गुजरात। यहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन उन बच्चों को है जिनके यहां पर विक्टिम्स क्या हो गए, कोई रॉइट्स में 1984 के रॉइट्स में, या 2002 के जो दंगे हुए थे गुजरात में, 1984 में जो दंगे हुए थे उनमें उनके माता पिता जो खत्म हो गए हैं, उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन यहां पर इन्होंने गवर्नमेंट ने दिया है। चलो अगला हम बात करें, यहां पर 8 साल का रिलैक्सेशन किसको दिया है? यहां पर 8 साल का दिया है जो चिल्ड्रन से डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात इन OBC। 5 साल का तो किसको दिया है? जो यहां पर जनरल वाले हैं, जो 1984 राइट्स और 2002 के राइट्स में जिनके माँ बाप खत्म हो गए हैं, उनको, जनरल वालों को 5 साल का, OBC वालों को ऐसे 8 साल का, और जो SC ST रिजर्व कैंडिडेट है उनको 10 साल का यहां पर रिलैक्सेशन मिला है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर कुछ और भी इंफॉर्मेशन देखते हैं, कोई नई इंफॉर्मेशन आई है, ये तो चीज कुछ है नहीं, नॉर्मल चीज है ये, ठीक है। हाँ, एक यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, ये 75 पॉइंट नंबर क्या है, इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स में क्या क्या दिया है इन्होंने? एनसीसी जो C सर्टिफिकेट वाले हैं इनको 5% ना मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी जो यहां पर जो C सर्टिफिकेट, उनको 5% मार्क्स यहां पर मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 5%। एनसीसी जो B वाला है इनको कितना मिलेगा? 3% मार्क्स यहां पर इनको मिलेंगे, ठीक है। और यहां पर एनसीसी जो A वाले हैं उनको कितना मिलेगा? मैक्सिमम 2% मार्क्स यहां पर एनसीसी A वाले को यहां पर मिलेंगे, राइट। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर दे रखी है इन्होंने। चलो ये तो वो आ गया, अपना सेंटर्स की बात हो गई। चलो स्कीम ऑफ एग्जाम कौन सा रहेगा आपका, मोड ऑफ एग्जाम क्या रहेगा? इसमें देखो यहां पर टोटल आपके पास 4 सेक्शन रहेंगे, ABCD। पहले में क्या रहेगा आपका? रीजनिंग रहेगा भाई, ठीक है। दूसरे में क्या रहेगा आपका? GK GS। तीसरे में क्या रहेगा आपका? मैथ्स आएगा एक सब्जेक्ट। और चौथे में आपका ऑप्शनल रहेगा, या तो आप इंग्लिश ले सकते हो, या आप क्या ले सकते हो? हिंदी ले सकते हो। यह आपका ऑप्शनल है, आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। रीजनिंग के आपको टोटल यहां पर 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एक क्वेश्चन यहां पर 2 मार्क्स का, टोटल 40 मार्क्स का पेपर ये होगा, ठीक है। GK GS में भी टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ्स में भी 20 क्वेश्चन, और हिंदी या इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन। ये भी 40 मार्क्स का पेपर, यहां पर ये भी 40 मार्क्स और ये भी 40 मार्क्स। टोटल यहां पर कितना हो गया? ये 160 मार्क्स का पेपर है। और टाइम कितना आपको अलॉट होगा? 80 मिनट यहां पर अलॉट होंगे। 80 मिनट में 160 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सॉरी, टोटल कितना है? 60 मिनट का ये पेपर आपका होगा, और 80 मिनट का पेपर हो गया ना आपका। चलो यहां तक। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन यहां पर दे रखी है इन लोगों ने। हाँ, यहां पर एक इंफॉर्मेशन और है, फिजिकल। फिजिकल में क्या होगा? मेल को 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, ठीक है।
मेल को कितना दौड़ना है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है, फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन। ठीक है, और जो लद्दाख रीजन के हैं उनको क्या करना है, 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 7 मिनट में, ये मेल की बात हो रही है, और 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में, ये फीमेल को जो लद्दाख रीजन के हैं। ठीक है, यही मोटा मोटा यहां पर आपका इंफॉर्मेशन था इसका जीडी का। यहां पर हाइट की भी बात कर लेते हैं। यहां पर मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर यहां पर मेल की हाइट होनी चाहिए, फीमेल की कितनी 157 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मोटा मोटा यहां पर आपका इंफॉर्मेशन था भाई। ठीक है, और तो कुछ इंफॉर्मेशन थी नहीं, और तो ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन था भाई, एसएससी जीडी का पूरा नोटिफिकेशन था। यहां पर टोटल 39-40 हजार मोटा मोटी वैकेंसीज थी। ठीक है, तो अब आप लोगों को यह आएगा कि सर हम तैयारी कहां से करें, तो हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया है एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए। ठीक है, एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं उनको टारगेट करते हुए हमने बैच लॉन्च किया, उसमें एसएससी जीडी का भी कोर्स आपका कवर होगा और बहुत बेहतरीन ढंग से कवर होगा। और ये मैं गारंटी के साथ ये बोल रहा हूं, अगर जिस बच्चे ने ये बैच परचेज किया है, ठीक है, तो अगले 5 साल तक के जो भी सवाल है वो पूरे मैंने यहाँ फ्यूचर सवाल डाले हैं। आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसमें 100% आपके यहाँ पर आएंगे, ये 100% मैं बोल रहा हूँ, ये दावे के साथ मैं बोलता हूँ। तो एसएससी जीडी का हमने एक बैच लॉन्च किया है, ऑनलाइन बैच है, ये आपका रहेगा मैथ्स और रीजनिंग का, ये स्पेशल कॉम्बो बैच रहेगा मैथ्स और रीजनिंग का। इसमें आपकी सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग ही कराई जाएगी और सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होंगे, जिसकी फीस रहेगी 199 रुपीज। ठीक है, इसकी फीस कितनी रहेगी, 199 रुपीज रहेगी। ये बैच स्टार्ट हो चुका है 16 सितंबर को 2024 को, मतलब आज से ही ये बैच स्टार्ट हुआ है आपका। दूसरी बात इसमें एक और चीज है, आपको ये बैच कहां से परचेज करोगे, ये करोगे मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर जाकर, वहां से आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर जाकर आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। वहां पर एसएससी का सेगमेंट होगा, एसएससी के सेगमेंट में जाना, वहां पर एसएससी जीडी का बैच होगा, एक एसएससी सीजीएल प्रयास बैच, 2 बैच होंगे। जिसको सीजीएल का बैच लेना है सीजीएल का ले सकता है, जिसको जीडी का बैच लेना है वो जीडी का बैच परचेज कर सकता है। ठीक है, यहां पर आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी 7 से 8 बजे और मैथ्स क्लास रहेगी 9 से 10:30 बजे रात को। ठीक है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी, तो ये पूरा मैंने आपको यहाँ पर बड़ा डिटेल दे दिया है नोटिफिकेशन के बारे में, बैच के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।